पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह रंग भेद के विरोध में आवाज़ उठाई गई और वहाँ लोगों ने संघर्ष किया और नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, अब फिर इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर जब गोरी सरकार का दमन हो गया और नई नेशनल असेंबली बन गई, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अब हमारे दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान होना चाहिए और यह एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। अब जब दक्षिण अफ्रीका में सभी लोगों अलग अलग संगठन बन गए और उन्होंने रंग भेद के खिलाफ विरोध करना शुरू किया, लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, तो अब गोरी सरकार को ये समझ में आ गया कि अब इनको ज़्यादा दिनों तक हम दबाकर नहीं रख सकते और यहाँ पर ज़्यादा अपना शासन या इन पर राज हम नहीं रख सकते। इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। अब इसके चलते गोरी सरकार ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये हमें यहाँ से पूरा ही हटा देंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कानून और नियम बना रखे थे उनमें बदलाव करने शुरू किए। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, जैसे मंदिरों में नहीं जाने देते थे, इनके लिए अलग विद्यालय थे, अलग बस स्टॉप थे, सारे काम गोरों के अलग अलग जगह पे होते थे और काले अलग जगह पे उनको सब जहाँ गोरे लोग जा सकते थे वहाँ काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। उसके लिए परमिट होता था उनकी सोसाइटी में जाने के लिए। तो इन सब कानूनों को वापस ले लिया गया। जो भेदभाव वाले कानून थे उन्हें वापस ले लिया गोरी सरकार ने। कहा अब ऐसा कोई कानून नहीं है, अब सब समान है, सबको स्वतंत्रता है। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। अब जो संगठन बन रहे थे, राजनीतिक संगठन, पहले जब होते थे कोई भी ऐसे संगठन बनाते थे तो उनको सरकार दंडित करती थी। अब वो सारे प्रतिबंध हटा दिए। अब मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो, इन सबको भी इनके विरोध में बोलने की स्वतंत्रता रूप से जो सही बात है वो बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। और फिर जो नेल्सन मंडेला था, जिन्हें देशद्रोह वो देशद्रोही कहकर उन्हें सज़ा दी गई थी, तो उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और इसके चलते 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और वह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। अब वहाँ पर जो रंग भेद की जो नीति चल रही थी और जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और नस्ल के आधार पर मतलब सभी लोगों, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो और चाहे रंगीन हो, उन सबको मिलाकर एक मिलीजुली सरकार का गठन किया गया। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। और जब वहाँ नई सरकार बनी तो फिर नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया गया। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ़ कर दे। अब जो नई सरकार बनी थी, सबकी मिलीजुली सरकार थी,
तो जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई जब गोरे लोगों का शासन था तो उन्होंने जो भी हम पे अत्याचार किया है अब उस सबको भूल जाएं और एक नया जीवन शुरू किया जाए ताकि न तो कोई लड़ाई झगड़े हो ना कोई मतभेद हो। तो अब गोरे लोगों को माफ़ कर दें और अपन एक नई शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्होंने कहा कि इस भेदभाव को भूलकर गोरे लोगों की जो अत्याचार किए थे उन सब को भूलकर हम एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें स्त्री पुरुषों की सभी को समानता हो, न कोई जाति पाति का धर्म पर कोई भेदभाव किया जाए। तो इस तरीके से हम एक नए संविधान का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नरसंहार हत्याओं से जोर पर शासन किया था और उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टी कौन सी, गोरी पार्टी, अंग्रेजी सरकार वाली, ब्रिटिश वाली। तो इन्होंने लोगों की हत्याएं कर हथियारों के बल पर जो शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी और अब गोरी सरकार और जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, वे सभी दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने के लिए एक साथ बैठे थे। अब वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, सभी समान थे। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। अब इस संविधान को बहस हुई, चर्चा हुई, हर बात पर मतभेद हुए, वाद विवाद हुए, फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया जिसमें कितना समय लगा था, 2 साल का समय लगा और बहुत अच्छा संविधान वहाँ बनाया गया। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं और नागरिकों को उनके जीने के कई अधिकार दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा और दुष्ट मानकर उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। अब ऐसे कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें एकदम लोगों को गुस्सा आ जाता है कि भाई एक गोरी सरकार है, इन्होंने हम पे इतना अत्याचार किया, तो इस तरीके से इनको भी नियंत्रित करके अच्छे कानून बनाए गए थे। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, अब जैसे गोरी सरकार है उसने जो कुछ भी किया है, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। मतलब अब कोई किसी गोरा है ना कोई काला है, अब जो हो गया, अत्याचार हुआ था, जो भी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है और संविधान की प्रस्तावना इन दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।